75 साल में पहली बार पाकिस्तान को पीओके गंवाने का डर लग रहा है। पाकिस्तान में हल्ला है कि 15 अगस्त से पहले पीओके में कुछ भी हो सकता है। शहबाज सरकार ने जब से मोदी सरकार का प्रण सुना तब से इस्लामाबाद में सिर्फ पीओके की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया पर पीओके ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में पीओके के लिए कितना रोना धोना चल रहा है और इस्लामाबाद की जान पीओके में ही क्यों अटकी हुई है, यह सब हमने आज की स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद थे। वहां पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को खुली और नंगी धमकियां दी हैं। राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प बयान दिया। इंटरेस्टिंग भी है और किसी हद तक खतरनाक भी। तो भारत सोच रहा है कि कश्मीर के लिए बातचीत की जाए या कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिससे कि जो आप आजाद कश्मीर जैसे आप लोग पीओके कहते हैं वो लिया जाए। 15 अगस्त से पहले पीओके में क्या होने वाला है? क्या पीओके के लिए मोदी सरकार का प्लान रेडी है? हिंदुस्तान की आजादी के 75वें साल में क्या पीओके भी पाकिस्तानी कब्जे से आजाद हो जाएगा? पीओके पर इस्लामाबाद में हर तरफ हल्ला है और हिंदुस्तान की एक दहाड़ सुनते ही पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद थे। वहां पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को खुली और नंगी धमकियां दी हैं। उनका ये खिताब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जिक्र के बगैर भी हो सकता था, लेकिन एक ऐसे वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान दाखिली इंतशार का शिकार है, पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें पाकिस्तान की अपनी आर्मी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगा रही हैं, ऐसे वक्त में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया गया है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। एक बयान ने इस्लामाबाद में हड़कंप मचा दिया। हिंदुस्तानी सरकार और हिंदुस्तानी फौज का डर इतना कि पाकिस्तान के सारे लीडर्स खामोश रहे। जनरल बाजवा की फौज भी चुप हो गई। सिर्फ पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके निंदा करने का कोरम पूरा किया। आज पाकिस्तानी मीडिया में जो भी बातें हो रही हैं, सब में एक चीज कॉमन है कि हिंदुस्तान अब बदल गया है और पाकिस्तान पर प्रेशर हर तरफ से आ रहा है। एक तरफ तो हमें धमकाया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, एक तरफ पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। दोनों खबर ये है कि दोस्ती बस बहाल करने पे बातचीत हो रही है और जाहिर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया के मामले में जो भी पॉलिसी बनेगी वो मंजूरी से बनेगी। भारत के वजीर दिफा जम्मू में थे। वहाँ पे आरएसएस की एक एफिलिएटेड एनजीओ कह लें, जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की एनिवर्सरी के कॉन्टेक्स्ट में। तो वहाँ राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प बयान दिया। इंटरेस्टिंग भी है और किसी हद तक ख़तरनाक भी। और अब ये हम देख रहे हैं कि भारत के जो लीडर्स हैं वो इस किस्म की बयानबाजी अब उन्होंने ज़्यादा कर दी है। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मिलकर हिंदुस्तान का एनालिसिस कर रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं। कोई कहता है पाकिस्तान पर खतरा बढ़ गया, तो दूसरा इसे पीओके में हिंदुस्तान के एक्शन की भविष्यवाणी मान रहा है। कुल मिलाकर इस्लामाबाद में एक बात क्लियर है कि हिंदुस्तान अब डेंजरस लेवल पर है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ये जो खिताब है और ये जो दौरा है, ये दौरा जिस ज़मन में हो रहा था, कारगिल की जंग आपको याद होगा 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई और इस जंग की एनिवर्सरी भारत मनाता है 26 जुलाई को, विक्ट्री डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट करता है। और इसी सिलसिले में ये तकरीब थी। इस तकरीब में जाकर भारत के वज़ीर दिफा ने जो गुफ्तगू की उसमें पाकिस्तान के ऊपर एक नेकेड एग्रेशन की बात की गई है। उसमें पाकिस्तान के पास मौजूद कश्मीर का जो हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, उसको वापस लेने के हवाले से गुफ्तगू की गई है। डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कश्मीर के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या वाकई में अब फिर से भारत सोच रहा है कि कश्मीर के लिए बातचीत की जाए या कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिससे कि जो आप आजाद कश्मीर जैसे आप लोग पीओके कहते हैं वो लिया जाए। पीओके पर हिंदुस्तान का क्लेम सुनते ही शहबाज सरकार के पसीने छूट रहे हैं। डर है कि अब की बार हिंदुस्तान बिना पीओके लिए नहीं मानेगा। पाकिस्तान ने जितने तरीके से हिंदुस्तान का बयान डिकोड किया, हर एक में उसे अपनी हार दिखाई दी। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है और
भारत का हिस्सा ही रहेगा। और इसके हवाले से एक चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि जो इंडिया है, इंडिया की जो मौजूदा हुकूमत है, नरेंद्र मोदी, उनके आसपास बैठे हुए लोग और ख़ास तौर पर जो आरएसएस के चीफ हैं, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स में ये बात बार बार कह चुके हैं। राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं। अभी जो दिसंबर गुजरा था, उस दिसंबर में इंडिया गेट के ऊपर एक इवेंट हुआ था, वहां पर भी इन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान का मार्ज़े वजूद पर आना, पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे पर उभरना, हिंदुस्तान की बर्रे सगीर पाको हिंद की तकसीम एक ऐतिहासिक गलती थी, एक हिस्टोरिक मिस्टेक थी, जिसको अनडू किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म किया जाएगा और उसके बेशतर हिस्सों को अपना हिस्सा बना लिया जाएगा। तो उनकी तरफ से तो मैसेज बड़ा क्लियर है। आरएसएस, बीजेपी पूरी पाकिस्तान की क्रिएशन के ही खिलाफ हैं और उसको अनडू करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए लेकिन हमारा क्या कीजिए कि हमारे अंदर के मसाइल जो हैं, आज भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में तमाशा लगा हुआ है और क्या फैसले होते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन भारत को हमें क्लोजली वॉच करते रहना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं वो अपना जो अपने इस सारी सूरत हाल को बड़ी गौर से देख रहे होंगे और क्योंकि भारत इस वक्त जिस मूड में लग रहा है वो यही है कि पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। हिंदुस्तान के बयान की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पाकिस्तान अपनी मुश्किलों में उलझा हुआ है। इस्लामाबाद में सिविल वॉर जैसे हालात हैं। शहबाज सरकार, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और बाजवा की फौज सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। शहबाज शरीफ की पार्टी सुप्रीम कोर्ट से भिड़ गई है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 233 रुपए तक पहुंच गया है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम लो है, यानी पाकिस्तान के पास ना तो पैसा है और ना ही तेल। इस्लामाबाद को डर है कि इस हाल में अगर हिंदुस्तान के साथ संघर्ष हुआ तो बिना लड़े ही पीओके हारने की नौबत आ जाएगी। ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए कि क्या हम जाने अनजाने में एक ऐसा मुल्क जिसको हम अपना दुश्मन तस्वुर करते हैं और जो हमें अपना दुश्मन तस्वुर करता है, हम उसका पर्पस तो सर्व नहीं कर रहे। पीओके का इलाका पहाड़, नदियों, नेचुरल रिसोर्सेज से संपन्न है। जिस तरह हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, उसी तरह पीओके को भी जन्नत पार्ट 2 कह सकते हैं। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बेशकीमती इलाका है। पिछले 75 सालों से पाकिस्तान की सरकार इस इलाके को लूट रही है और इस्लामाबाद का दोस्त चीन भी इसमें साथ दे रहा है। पीओके के रास्ते ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक ग्वादर तक जाता है। इस प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू $62 बिलियन है। पीओके गवाते ही चीन और पाकिस्तान का सीपैक प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा। पीओके की नीलम नदी से पाकिस्तानी पंजाब में पानी की सप्लाई होती है। पीओके में बने बांधों में जो बिजली बनती है वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को रोशन करती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर इस्लामाबाद की लाइफलाइन है। अगर पाकिस्तान ने पीओके गवा दिया तो मुल्क की तबाही तय हो जाएगी। आपको लोड शेडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आपके जनरेटर जल रहे हैं। ठीक, जनरेटर आपके जल रहे हैं। फर्क मुझे पड़ता है, मेरे बच्चों को मच्छर काटता है। पीएम के बच्चों को मच्छर नहीं काटता, आपके बच्चों को मच्छर नहीं काटता, डीसी के बच्चों को मच्छर नहीं काटता। ठीक, ये जुल्म क्यों और कब तक रहेगा? यही आप इंतजामिया अपना वो चीफ सेक्रेटरी को जब रिमाइंडर देते हैं कि क्या मरने मारने की बात पे आएंगे, जो हमारे 380 मेगावाट टोटल जरूरत है, 400 मेगावाट, उसको तो हमें दें। हमारा अब तकरीबन 5000 से ज्यादा मेगावाट जो है ना, पाकिस्तान यहाँ से चोरी करके ले जा रहा है। दिन रात चोरी कर रहे हैं। यहाँ से टैक्स हमारी गैर कानूनी कलेक्शन होती है, ओवरसीज लोगों के जो आते हैं उसके ऊपर। हमारे कश्मीर बैंक को आज तक ऑनलाइन नहीं उन्हें दिया गया। स्टेट बैंक वो पाकिस्तान लूट के खा रहा है। पीओके पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के पानी पीओके और गिलगित बल्तिस्तान से आता है। पूरे पंजाब की इलेक्ट्रिसिटी पीओके से आती है, मंगला डैम से और इधर उधर से। पीओके के अपने लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने का। पीओके गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बेशतर इलाकों में जहाँ है वहाँ पे 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है। इनके पास जॉब्स नहीं है। ये आवाज़ उठाते हैं तो ये पाकिस्तान इसलिए कि कहीं हम भारत के कश्मीर के बारे में बात करते हैं, ये बात खबर निकल जाएगी तो वहाँ पे टोटल एम्बार्गो लगा हुआ है। ये प्राइवेटली कुछ लोग वीडियोस भेजते हैं, ये बंदे गायब हो जाते हैं। फिर पीओके में हालात आउट ऑफ कंट्रोल है।
ये वीडियो पीओके के पुंछ इलाके का है। प्रदर्शनकारियों ने लोड शेडिंग और बिजली पर महंगे टैक्स का विरोध करते हुए सड़कों को बंद कर दिया। पीओके की कठपुतली सरकार ने लोगों की डिमांड मानने से इनकार कर दिया। अभी तक ये पता नहीं कि रात के अंधेरे में हुई पुलिस फायरिंग में कितने लोग घायल हुए और कितनों की जान गई। पाकिस्तान के जुल्म का बदला लेने के लिए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन को ही आग लगा दी। यानी पीओके से पाकिस्तान को खदेड़ने की बगावत शुरू हो गई है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं रावलाकोट पुंछ से, वो ये है कि जो धरना दिया गया था वहाँ पे लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ और आटे की किल्लत के ख़िलाफ़, वो धरना लोगों ने ख़त्म करने से इनकार किया, जिसके बाद पुलिस ने ज़बरदस्त शेलिंग की है हमारे लोगों के ऊपर और स्ट्रेट फायर मारे हैं। 5 लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। रातों दिन पाकिस्तान लगातार पीओके के लोगों से बदला ले रहा है। पाकिस्तान की पुलिस खुद ही अपने लोगों पर हमला करती है, गोलियां चलाती है, जान लेती है। ऐसा लगता है मानो पाकिस्तानी सरकार को पीओके में लाइसेंस टू किल मिल गया है। पीओके में मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस्लामाबाद का कब्जा खिसक रहा है। गली नुक्कड़ों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और सबकी जुबान पर वर्दी के खिलाफ नारा है। पीओके में प्रोटेस्ट करने वालों को पुलिस अपना दुश्मन मानती है। ऐसे लोगों के घरों में घुस कर टीयर गैस छोड़ी जाती है और प्रदर्शनकारियों की जान लेने के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं डीएसपी तारुक रावलाकोट और पुलिस की रियासती दहशतगर्दी जो पागली के गांव में घुस चुके हैं और नाते लोगों पर सीधे स्ट्रेट फायर उन्होंने मारे। पीओके में रोज की बुनियाद पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पीओके गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मेरे पास रोज खबरें आती हैं कि आज फलां इलाके में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से, गैस ना होने की वजह से, पानी ना होने की वजह से, टैक्स बढ़ने की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से प्रोटेस्ट रोज की बुनियाद पे जारी हैं। ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस का ये हाल है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, कोई बात तक नहीं कर सकता पाकिस्तान के बारे में पीओके में और गिलगित बल्तिस्तान में। ये जो सरकार है ये पागल हो गई है और ये अब इसके दिन गिने जा चुके हैं और ये याद रखे कि गोली सब चलाना जानते हैं। इसलिए फौरी तौर पर जिसने भी ये ऑर्डर दिए हैं फायरिंग के, उसको मुअत्तल किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और जो ज़ख्मी हैं उनको फौरी तौर पर उनको जो है वो उनकी इमदाद की जाए। मुजाहरे जारी रहेंगे, जैसा कि हमारे रावलाकोट के बहादुर मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होती, जब तक बिजली के ऊपर लगाए गए जो इजाफी टैक्सेस हैं वो ख़त्म नहीं होते, एहतजाज जारी रहेगा। पीओके में पब्लिक का गुस्सा फूट गया। हर इलाके में शहबाज सरकार को धमकी मिली। इस्लामाबाद को पीओके की तस्वीरों से 440 वोल्ट का शॉक लगा है। पाकिस्तानी सरकार और फौज का बुरा हाल है। पीओके हाथ से फिसल रहा है और हिंदुस्तान का बयान सुनकर बाजवा और शहबाज दोनों की कुर्सी हिल गई है। पहली बार मैंने किसी भी भारत के किसी मिनिस्टर को या किसी जिम्मेदार शख्स को ये कहते हुए, इस किस्म की बात कहते हुए सुना। इससे पहले हम जानते हैं कि भारत के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स हमें जो 22 फरवरी 1994 की जो भारत के पार्लियामेंट की करारदाद है उसका हमें रेफरेंस दिया करते थे, उसको इन्वोक भी करते थे कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है
ये भी भारत का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि इससे पाकिस्तान ने कब्जा रखा किया हुआ है, तो ये हमें वापस लेना है। 1994 की इंडियन पार्लियामेंट की एक करारदाद का हवाला दिया। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने, ये वो करारदाद है जिस करारदाद के तहत इंडिया की पार्लियामेंट ने ये डिक्लेयर किया कि लद्दाख के वो इलाके जिन पर चीन क्लेम करता है, इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये तमाम इलाके इंडिया कहता है कि हमारा हिस्सा है और हम इनको एक ना एक दिन हासिल करेंगे। पाकिस्तान अब 15 अगस्त के खौफ में पाकिस्तानी मीडिया छाती पीट रहा है। इस्लामाबाद में हिंदुस्तान का डर है और पाकिस्तान को पीओके के लिए जल्द चढ़ाई होने का यकीन हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।